सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजस्थान की विधानसभा से और अब आपको सीधा ले चलते हैं यूपी के प्रयागराज, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। उस गंदगी को हमने स्वच्छ किया है, लेकिन अब शेष सामान के समेटने की कार्रवाई चल रही है। कोई कपड़ा होगा, कोई फूल होगा, कोई नारियल पड़ा होगा, कहीं पे जूते चप्पल पड़े होंगे, कहीं पे कुछ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ अन्य घास फूस पड़ी होगी, कहीं पे तमाम अन्य मटेरियल जब पंडाल हटेंगे ये सब पड़ा होगा। इसको भी हटाने के कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगला 15 दिन इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा, प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा और सभी को जुटना पड़ेगा। हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रयागराज के वासियों को भी मैं आह्वान करूंगा कि इस कार्यक्रम के साथ जुटेंगे तो बहुत अच्छा एक अभियान, अच्छा एक मैसेज आएगा। दूसरा, हमें सदैव सचेत रहना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं तो मैं आप सबसे दो बातें जरूर कहूंगा। प्रयागराज कुंभ में आपके द्वारा किए गए प्रयास की सराहना मैं तो करूंगा ही, लेकिन साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने भी किया है और जो भी प्रयागराज में आया सबने इसकी तारीफ की। क्या देसी क्या विदेशी, क्या उत्तर प्रदेश का वासी रहा हो, क्या प्रयागराज वासी रहा हो, हर एक ने कहा स्वच्छता थी, बहुत स्वच्छता, अच्छा था। मैं देखता था क्योंकि प्रयागराज के सभी जो 2700 सीसीटीवी कैमरे हमने मेले के अंदर और मेले की व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए लगाए थे। मैं प्रयागराज आता था तब तो देखता ही था, लेकिन मैं लखनऊ रहता था तब भी मैं उनको देखता था, उन कैमरों से एक एक जगह को देख लेता था और ऐसे घूमते तो जैसे 360 डिग्री तक घूम सकते थे। कुछ भी सब कुछ दिखाई देता था, कहां पे कितने लोग हैं, कहां पर कितनी स्वच्छता है, कहां पर क्या है, और वह सब देखता था। मैं देखता था रात्रि में भी 12 बजे, सुबह 4 बजे भी स्वच्छता कर्मी लगातार इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। अभिनंदनीय है, आपका कार्य सचमुच अभिनंदनीय है और इसलिए हमने कहा कि आज का भोज तो प्रारंभ हम स्वच्छता कर्मियों के साथ से शुरू करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं आपको इस बात के लिए भी आश्वस्त करने के लिए आया हूं। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया है और अच्छा हुआ कि उन्होंने आज अपने को 60 साल का कहा है, तो 60 साल का उनका कार्य अब दिखेगा। क्योंकि अगर वे 80 साल बोल देते तो फिर तो लगता था कि वो बोलते रहे, लेकिन अब वो भूलेंगे नहीं, अब ये कार्य जरूर होगा। इसीलिए हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। दूसरा है कि हम लोग जैसे एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी,
उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। और ये जो पैसा आपको मिलेगा ये सीधे आपके पास जाएगा। ये बोनस जो घोषणा हो रही है ये भी आपके पास जाएगा और आने वाले समय में भी ये व्यवस्था आपको मिलेगी। बस जिस तन्मयता के साथ आपने कार्य किया है इसको इसी तन्मयता के साथ लगने की आवश्यकता है। और अर्थव्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है, दुनिया बहुचक है, आश्चर्यचकित है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। और ये उन्हीं का मार्गदर्शन है। ये पहले भी संभावना थी, पहले के लोगों ने भारत की आस्था को सम्मान नहीं दिया, पहले की सरकारों ने भारत की आस्था को महत्व नहीं दिया। क्या प्रयागराज, क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या मथुरा वृंदावन, क्या चित्रकूट, क्या गोरखपुर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मां विंध्यवासिनी का धाम, हर ओर आज जो एक नई आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का आधार बना है, यह अद्भुत है। दुनिया अचंभित है, लालायित है। और केवल भारत ही नहीं, बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर के 1 दर्जन देशों के तो मंत्री या राष्ट्राध्यक्ष भी इस आयोजन का हिस्सा बने और 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर भी आयोजन का हिस्सा बने। यानी पहली बार 80 से अधिक देशों के लोग इस आयोजन में भागीदार बन करके जो आया अभिभूत होकर के गया। 66 करोड़ 30 लाख की आबादी दुनिया के अंदर भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास नहीं। चीन में लोकतंत्र नहीं, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आती। भारत अकेला दुनिया का लोकतंत्र है जहां हर प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। और बहनों और भाइयों,